हेलो एवरीवन, ये मेरी म्यूज़िक की क्लास है। आज हम इसके अंदर शारंग देव के बारे में बात करेंगे। शारंग देव का ग्रंथ जो संगीत रत्नाकर हमें देखने को मिलता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शारंग देव का ग्रंथ, जैसा कि आप जानते हो, संगीत रत्नाकर जो कि 13वीं शताब्दी में आया था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो कि बहुत पॉपुलर है और इसे उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसे उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। आप जानते हैं 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। उन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा था। इसके अंतर्गत उन्होंने नाद, स्वर, श्रुति, क्रम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचन किया था। और आप जानते हो कि ये जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, ये दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। दक्षिणी और उत्तरी संगीत दोनों का आधार ग्रंथ माना जाता है। संगीत रत्नाकर में आप जानते हो शारंग देव ने सारंगी वीणा का आविष्कार किया था, जो उसे भारत में सारंगी का रूप लेकर उसे सारंगी वीणा का नाम दिया गया था। और आप संगीत रत्नाकर के 10 राग वर्गीकरण के बारे में भी सुनते हो। उन्होंने देशी रागों की संख्या 10 मानी है। राग, उपराग, भाषा राग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, 10 प्रकार की उन्होंने रागें मानी है। उसके अंतर्गत आप जानते हैं 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ आया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 7 अध्याय माने हैं। जिसके अंतर्गत शारंग देव ने 7 अध्याय माने हैं। और इन 7 अध्यायों का सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है। हमारा जो इसका पहला अध्याय हमें जो देखने को मिलता है वो है स्वराध्याय, दूसरा है रागाध्याय, तीसरा है प्रकीर्णाध्याय, चौथा है प्रबंधाध्याय, पाँचवां है तालाध्याय, छठा है वाद्याध्याय और 7वां है नृत्याध्याय। ओके, इसके अंतर्गत हमें गायन, वादन, नृत्य, इसके अंदर सब कुछ हमें मिलता है। ग्राम, श्रुति, मूर्छना, अलंकार, साधारण वर्ण, स्वर, जाति, मूर्छना, तान, निरूपण, इन सब का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो अब इस पहला ग्रंथ उनका स्वराध्याय है। स्वराध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये तो आपको एक तो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका सीक्वेंस याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इसका जो शारंग देव का संगीत रत्नाकर का जो पहला ग्रंथ आता है, संगीत रत्नाकर का जो पहला अध्याय आता है स्वराध्याय। अब उसके अंतर्गत अगर स्वराध्याय के अंतर्गत इन्होंने शारंग देव ने रखा है नाद का स्वरूप, रखा है नादोत्पत्ति, रखा है उसके भेद रखे हैं, सारणा चतुष्टय रखा है, तान रखी है, अलंकार रखे हैं, ग्राम, जाति, स्वर, जाति, साधारण वर्ण, अलंकार, सभी का, इन सब का वर्णन किया है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अलंकार का वर्णन शारंग देव ने अपने अध्याय संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में किया है। तो अगर आप जानते हो स्वराध्याय, अलंकारों में जाहिर सी बात, अलंकार जो करते हैं वो स्वरित होते हैं, उनका अलंकार करते हैं। तो अलंकार को याद करने के लिए आप स्वराध्याय ये हो जाएगा। तान भी हम जब लेते हैं उसमें भी स्वर होते हैं, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि स्वराध्याय में जो जो हम राग गाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तानों की ज़रूरत होती है, मूर्छना तो इम्पोर्टेंट होती है, सारणा चतुष्टय जो उन्होंने की थी उसका तो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहता ही है। प्रथम अध्याय में यही मिलता है हमें, नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति। ओके, और जो इसका सेकेंड अध्याय आता है, कई बार उसका पूछ लिया जाता है सेकंड अध्याय जो कि रागाध्याय है। अब रागाध्याय से आप देखो आइडिया लगा लो, रागाध्याय से ग्राम राग आ गए, देशी राग आ गए, रागांग, भाषांग, यानी सब में ग ग राग का टच आ रहा है। तो जाहिर सी बात है रागाध्याय जो इनका है वो इसके अंतर्गत आप इसको आराम से समझ के कर सकते हो। रागांग, भाषांग, क्रियांग, ग्राम राग, देशी राग, तो राग वर्ड आ रहा है तो ये ईजी है आपके लिए। ओके, और जो थर्ड इसका अध्याय आता है वो आता है प्रकीर्णाध्याय। प्रकीर्णाध्याय के अंतर्गत अगर आप देखोगे, इसके अंतर्गत हमें इसके लक्षण, गायक जो होता है उसके वांग्यकार, जो गीत वाद्य के लक्षण, उनके गुण दोषों के बारे में वर्णन मिलता है प्रकीर्णाध्याय में। ठीक है, और इसका जो चौथा अध्याय आता है प्रबंधाध्याय। देखो प्रबंधाध्याय का भी आप आराम से पकड़ सकते हो कि इसके अंतर्गत क्या आता है। प्रबंध चौथा अध्याय, निबंध, प्रबंध, निबंध, अनिबंध, भेद, धातु, प्रबंध के भेद, ध का साउंड आ रहा है तो आप प्रबंधाध्याय से इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये चौथा अध्याय था। ओके, पांचवा अध्याय जो आता है वो ताल के विषय में आता है। इसके अंतर्गत सारी तालों का वर्णन किया हुआ है। ओके, तालों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी है। पांचवा जो अध्याय आता है, कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि संगीत रत्नाकर, शारंग देव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो 5वां अध्याय है वो किससे संबंधित है। अगर आपको इसका सीक्वेंस याद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको सीक्वेंस तो याद रखना ही पड़ेगा। इसका 5वां अध्याय आता है तालाध्याय, और उसके बाद जो छठा अध्याय आता है वो आता है वाद्याध्याय।
वाद्याध्याय आप आराम से इसका आइडिया लगा सकते हो कि वाद्यों में क्या होता है। तत्व वाद्य आते हैं, सुशीर वाद्य आते हैं, अवनद वाद्य आते हैं, घन वाद्य आते हैं। इन सब से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और 7वां अध्याय तो नृत्य से आप आइडिया लगा ही सकते हो। उसमें नृत्य, नाट्य और नृत्य के गुण हैं, नर्तन संबंधी प्रत्येक बात बताई गई है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारंग देव ने कितनी रागें मानी है, तो 264 रागें मानी है। ये इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ आपको रखनी पड़ेगी। और इसको कई बार सप्ताध्याय क्वेश्चन में जब सप्ताध्याय ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो संगीत रत्नाकर को ही सप्ताध्यायी ग्रंथ कहा जाता है। और एक ग्रंथ आता है राधा गोविंद संगीत सार का, राधा गोविंद संगीत सार नाम का ग्रंथ है, जो कि श्री प्रताप देव का है। उसके अंदर भी 7 अध्याय हैं, वो भी सप्ताध्याय माना जाता है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो संगीत रत्नाकर की कॉपी कहा जाता है, संगीत रत्नाकर की कॉपी कहा जाता है। तो यही ग्रंथ है वो राधा गोविंद संगीत सार, जो कि श्री प्रताप सिंह का है। बस उसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, आप देखोगे, बाकी सब कुछ उसके अंदर पैटर्न सेम ही है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का जो काल है वो क्या है। अगर आपको पता है उसका संगीत रत्नाकर ग्रंथ का जो काल है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। और ये पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा की गई है, कितने राग बताए गए हैं, तो इसके अंतर्गत 264 राग आते हैं। ओके, यही भी क्वेश्चन आता है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है, तो सप्ताध्यायी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे सप्ताध्यायी ग्रंथ भी बोला जाता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में आप जानते ही हो 7 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, मैं सारे क्वेश्चन के सीक्वेंस आपको इसमें बता रही हूँ, आप उस तरीके से कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर का जो 7वां अध्याय है वो किससे संबंधित है, तो वो 7वां अध्याय नृत्य से संबंधित है। ओके, आप इसको ऐसे इधर उधर क्वेश्चन करके आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। सबसे पहले नोट्स बनाइए आप, इससे आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप इसके नोट बना रहे हो तो। ओके, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे देशी रागों के बारे में भी पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर में कितनी देशी रागें माने गए हैं, तो 120 आती है। ओके, शारंग देव ने 120 देशी राग मानी है। और उसमें कई बार 120 देशी राग, सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन गलत थोड़ा सा बता दिया। इसका ये है कि संगीत रत्नाकर में तालों की संख्या जो पूछी जाती है वो 120 है, और देशी रागों की जो संख्या पूछी जाती है वो 108 आती है उसके अंतर्गत। ओके, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तो उन्होंने 13 अलंकारों का वर्णन किया। और उन्होंने काकू भी 10 बताए हैं। शारंग देव ने काकू 10 बताए हैं, जिसके अंतर्गत हमें काकू के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने काकू 10 बताए हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ आया, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। और कई बार ये भी आ जाती है गीत वाद्य तरम नृत्य संगीत मुच्यते, ये परिभाषा किस ग्रंथ से ली गई है, तो संगीत रत्नाकर से ली गई है। संगीत वाद्य तथा नृत्यत्रयम संगीत मुच्यते, तो ये परिभाषा संगीत रत्नाकर से ली गई है। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा। प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा रेगुलरली इसकी। थैंक यू सो मच।